ऋषिकेश एम्स के भीतर जूनियर डॉक्टरों का मोर्चा। एम्स प्रशासन के खिलाफ शिकायत करते डॉक्टर्स। हमने उनको बोला कि क्या हमारी जिम्मेवारी, सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी नहीं है? तो उन्होंने बोला कि हमने कोई गारंटी नहीं है, हमने कोई ठेका नहीं लिया है। इस तरह की अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए हम आज पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथा दिन हो गया है। आज चौथा दिन हो गया है और अभी भी मुख्य आरोपी जेल में नहीं है, सलाखों के पीछे नहीं है। प्रशासन की ओर से हमें इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना प्रशासन एफआईआर में पार्टी है। डॉक्टरों के विरोध के आगे झुका एम्स प्रशासन, सभी मांगों पर लगी मोहर। अब नर्सिंग स्टाफ ने खोल दिया मोर्चा। ऋषिकेश एम्स में 3 दिनों से चल रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध की तस्वीरें सबने देखी। विरोध ऑपरेशन थिएटर के भीतर महिला डॉक्टर के साथ हुई छेड़खानी को लेकर चल रहा था। सभी जूनियर डॉक्टर्स आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क पर उतर आए थे, जहां डॉक्टरों के इस विरोध के आगे एम्स प्रशासन को झुकना पड़ गया। एम्स प्रशासन की तरफ से विरोध कर रहे डॉक्टरों की सभी मांगे मान ली गयी, तो वहीं डॉक्टरों ने हड़ताल भी खत्म कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अब नर्सिंग स्टाफ भी विरोध पर उतर आया है। 3 दिनों से हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स काम पर वापस लौटे, तो अब नर्सिंग स्टाफ की तरफ से नया बवाल खड़ा हो गया है। ऋषिकेश एम्स के भीतर विरोध का बवंडर लगातार जारी है। पहले जूनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा खोला। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में महिला डॉक्टर्स के साथ हुई छेड़खानी के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा फूटा। दरअसल महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी का आरोप अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ पर लगा। आरोपी नर्सिंग स्टाफ को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में अस्पताल के भीतर घुसकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एम्स में बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ये ग्रीन कॉरिडोर पुलिस और उसकी गाड़ियों के लिए बनाया गया था। पुलिस ने आरोपी नर्सिंग स्टाफ को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जमानती अपराध होने की वजह से उसे थाने से ही जमानत मिल गई। आरोपी के रिहा होने से नाराज डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। एम्स प्रशासन से आरोपी के बर्खास्तगी की मांग करने लगे। हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों की तरफ से एम्स प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। हमारी डिमांड है, पहला, अभियुक्त की तुरंत बर्खास्तगी हो। दूसरा, अभियुक्त जेल की सलाखों के अंदर हो। तीसरा, अभियुक्त को नर्सिंग काउंसिल को रिपोर्ट किया जाए, ताकि किसी और डॉक्टर, किसी और नर्स, किसी और पेशेंट के साथ में ऐसा दोबारा ना होने पाए। ये सब हमारी मांगे हैं। ये बहुत ही संगीन जुर्म है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है। नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूजी है, महिलाएं इस कैंपस में बहुत ज्यादा हैं, शायद 50% से ऊपर की होंगी। उन सबकी जिम्मेदारी, उन सबके सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है और उनको ये बात लेनी चाहिए और इस केस को बहुत जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। डॉक्टरों की हड़ताल और तेज होती विरोध की आंच को देखते हुए गुरुवार को एम्स प्रशासन की तरफ से जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल से कई दौर की बातचीत की गई। मामले को शांत कराने के लिए देहरादून एसपी तक को एम्स आना पड़ा। इसके बाद एम्स प्रशासन ने डॉक्टरों की सभी मांगे मान ली और डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी। एम्स प्रशासन की तरफ से डॉक्टरों की जो मांगे मानी गई, वो इस घटना को लेकर अदालत की कार्रवाई का खर्चा एम्स प्रशासन की तरफ से उठाया जाएगा। जो डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए जाएंगे। महिला डॉक्टर के साथ हुई छेड़खानी मामले में जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया जा चुका है। पुलिस अब इस केस से जुड़ी हर बारीकी को तलाशेगी और अब आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने के बाद अब नर्सिंग स्टाफ भी विरोध पर उतर आया है। नर्सिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने भी शुक्रवार को मोर्चा खोल दिया। एसोसिएशन की तरफ से डीन कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। नर्सिंग एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन के दौरान कुछ डॉक्टरों ने नर्सिंग ऑफिसर को भद्दी भद्दी गालियां दी। इसे लेकर नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही हड़ताल की चेतावनी भी दे दी गई है। यानी कि ऋषिकेश एम्स के भीतर अब नर्सिंग स्टाफ और जूनियर डॉक्टरों का खेमा एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है और प्रशासन पर अब दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ऋषिकेश एम्स प्रशासन विरोध की चौतरफा बयार को कब शांत कर पाता है। कुल मिलाकर इस पूरे बवाल में अगर किसी को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है, तो वो एम्स में इलाज कराने वाले मरीज हैं, जिन्हें डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के बवाल की वजह से समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।